गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, आप सबको नमस्कार, ढेर सारा स्वागत आपके अपने इस चैनल में कंसेप्ट क्लासेस में। थोड़ा सा बीच में गैप हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, चूँकि मैं बोर्ड की कॉपीज़ चेक करने में व्यस्त था। तो आइए सीधे आ जाते हैं अपने काम पे। और आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, पिछला जो मैंने टॉपिक आपको बताया था वो बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ का था। बीच में हम लोग की इंग्लिश की भी क्लास आई, मैथ्स की गई। तो आज अब करंट अफेयर्स पे आए हैं हम। मैंने जो टेन्योर लिया है या जो सिस्टम अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो है अभी फ़िलहाल का 24 मई टू 31 मई के कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉर्ट आउट किया है और वो आपको मैं बताते चलूँगा। ये सीरीज़ चलते रहेगी, वीकली सीरीज़ अभी से हो जाएगी इसके बाद से। ये दूसरी चीज़ कि कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि क्या सर चैप्टर्स क्यों बंद हो गए। तो इस मीन टाइम में थोड़ा सा, जैसे ये समर वैकेशन तो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन जैसे स्कूल्स के भी चैप्टर्स चल रहे थे, लगातार चले, वो ब्रेक नहीं होंगे। आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। 9 to 12 तक का पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस चलता रहेगा। सिर्फ एक ब्रेक दिया गया है, बंद नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को समझे रहिएगा। आइए आते हैं क्वेश्चंस पे। जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए करंट अफेयर्स के वर्ल्ड वाइड, उसकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सीए भवानी देवी is associated with which sports? आंसर सोचते रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉज जानबूझ के लूंगा कि आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लगे, फिर हमारे आंसर्स से मैच कर सके। तो ऑप्शन में आपको दे दूं क्रिकेट, हॉकी, फेंसिंग और हॉर्स राइडिंग। तो यहां सही आंसर है फेंसिंग। फेंसिंग इज द स्पोर्ट विथ विच सीए भवानी देवी इज एसोसिएटेड। चूंकि मैं ऑप्शंस के बजाय आपको डायरेक्ट आंसर्स देने में ज्यादा बिलीव कर रहा हूं कि आप एक्यूरेट आंसर्स जानते रहें, आप कंफ्यूज ना हो कि ये भी हो सकता, वो भी हो सकता। आप अपने आंसर से मैच करें। Now this was the first question, that we are knowing that CA Bhavani Devi is associated with which sports. So the answer coming here is fencing. Now question number 2, which day was observed as day for biological diversity? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे आप कह सकते हो। और विच डे वॉज रिकॉग्नाइज्ड और ऑब्जर्व्ड एज द डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? थिंक अबाउट द आंसर। आंसर के बारे में सोचते रहिए। आया दिमाग में? नहीं आया? सो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। द आंसर इज 22 मई। 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। विच स्टेट लॉन्च्ड रीस्टार्ट program for MSME बूस्ट अप? किस स्टेट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है? रीस्टार्ट नाम से प्रोग्राम है जो MSME सेक्टर को बूस्ट कराने के लिए किया गया, टू बूस्ट अप द MSME सेक्टर। सो द स्टेट नेम इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, दिस इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश हैज स्टार्टेड और प्रोग्राम नेम रीस्टार्ट टू बूस्ट अप द MSME प्रोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, that is which
day is observed as World Turtle Day? Which day is observed as World Turtle Day? Answer is 23rd May। 23 मई हमारा हो जाता है वर्ल्ड टर्टल डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है या माना जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे? वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? तो द आंसर इज 25 मई। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज विथ विच स्टेट गवर्नमेंट, central government or government of India has partnered to supply Shahi Lychee and Zardalu mango at doorsteps? किस प्रदेश सरकार से भारत सरकार ने पार्टनरशिप की है? शाही लीची और जर्दालू मैंगो ये प्रजातियां हैं, चूंकि प्रजाति है, किस स्टेट गवर्नमेंट से पार्टनर किया कि लोगों को डोर स्टेप तक पहुंचाया जा सके? 2-3 स्टेट्स के नाम दिमाग में दौड़ा लीजिए, वैसे बहुत कॉमन है। आपको क्या लग रहा है? यूपी? नहीं। बिहार? बिहार लग रहा है? बिहार इज द करेक्ट आंसर। आप लीची के नाम से ही थोड़ा सा एक बहुत बड़ा हिंट था यहाँ पे, क्योंकि लीची मुजफ्फरपुर की बड़ी मशहूर है, आप सब जानते हैं, और वो शाही लीची और जर्दालू मैंगो ये आम की प्रजाति है। इसको डोर स्टेप्स तक प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार से कोलैबोरेट किया, और ये इस तरह से ये डोर स्टेप्स तक लोगों को पहुंचा सकेंगे, इस ट्रेड को और एक्टिव करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। What is the total estimated amount और इन्वेस्टमेंट किस चीज में? इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया है भारत सरकार के द्वारा? ये जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको हम PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसको हम कह रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम में कितने का किया है? आंसर इज ₹20,050 करोड़। 20,050 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट इसमें गवर्नमेंट ने की है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी ऑनर्ड विथ UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड? किसे ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिल रहा है? आंसर इज सुमन गवानी। Suman Gawani will be honored with UN Military General Gender Advocate Award. Now moving on to question number 9 of current affairs from 24th May to 30 or 31st May till the date we have covered in this topic. Who has become the first woman DGP, Director General of Police, in Kerala? So Kerala's first woman DGP, any clue, any answer in your mind? तो आंसर है आर श्रीलेखा।
श्रीलेखा जी जो है, श्रीमती आर श्रीलेखा is the first woman DGP in Kerala. Now question number 10. Moving on to question number 10 very fast. We have to move. Question number 10 is which company has been penalized? Which company has been penalized rupees 7 lakh by SEBI? कौन सी कंपनी है भाई? रिलायंस है? नहीं है। एयरटेल है? नहीं है। तो कौन सी कंपनी आ गई? ये कंपनी जिसको सेबी ने 7 लाख रुपए का जुर्माना जिस पे लगाया वो है NHAI। इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो नेशनल हाईवे जो मेंटेन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या उसकी मेंटेनेंस का काम करते हैं, ये वो संस्था है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट हैव बीन पेनलाइज्ड बाय सेबी दिस वीक। इस हफ्ते में ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, 7 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच कॉलिंग एप्लीकेशन, कॉलिंग एप्लीकेशन, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से कॉलिंग एप्लीकेशंस चल गए हैं, लेकिन इस कॉलिंग एप्लीकेशन में क्या है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय फेसबुक। ये सोशल मीडिया मेजर प्लेटफॉर्म है हमारा, तो सोशल मीडिया मेजर प्लेटफॉर्म में फेसबुक आता है, इट इज अमॉन्ग देम। और इसने एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है पिछले हफ्ते में, जो जिस टेन्योर का ये करंट अफेयर्स आपको दे रहा हूं, और उस कॉलिंग एप्लीकेशन का नाम है, आंसर इज कैचअप। Catch-up is the name of the calling application launched by the major social media means company or the giant Facebook, and the application name is Catch-up. Fastly moving on to question number 12. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है in which city the Army Commanders Conference was organized? किस शहर में आर्मी कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था? तो हमारा जो उत्तर है वो है, एनी गेस? लखनऊ, बॉम्बे, न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ये आर्मी कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था विद इन दिस टेन्योर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अभी रिसेंटली बहुत पेपर में, ऑब्वियसली आपने मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तंबाकू निषेध दिवस। कौन सा डे है जिस दिन, या कौन सी डेट है जिस दिन हम तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हम जागरूकता और फैला सकें? तो वो डेट है 31 मई इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is who has been appointed as CEO and MD of Wipro? विप्रो का नाम सुना है, अजीम प्रेम जी का नाम सुना है आपने। तो अभी जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ये कि who has been appointed as CEO and MD of Wipro. So the name of the person who has been appointed as CEO and MD of Wipro is Thierry Delaporte. Thierry Delaporte is the name of the CEO and MD, newly appointed CEO and MD of Wipro. So one more question is there. Just wait for a while. Question number 15.
who has been appointed as additional secretary in Prime Minister's office, जिसको हम लोग बोलते हैं PMO, who has been appointed as additional secretary in Prime Minister's office PMO, प्रधानमंत्री कार्यालय में सहायक सचिव के तौर पे इस दौरान किसकी नियुक्ति हुई है? तो वो है आंसर में मिस्टर एस गोपालकृष्णन। एस गोपालकृष्णन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में इस बीच, इस 24 मई से 31 मई के बीच में नियुक्ति पाने वाले सहायक सचिव के तौर पे वहां नियुक्त किए गए हैं। तो ये तो हो गए आज के 15 क्वेश्चंस। चूंकि जैसा मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही आपको बता दिया था कि आई वॉज क्वाइट बिजी इन चेकिंग द CBSE बोर्ड कॉपीज, बट नाउ आई एम टोटली फ्री as you will get the complete update of current affairs now in this month. Weekly I'll provide you weekly these all updates, so till then watch it very carefully. कैसा लगा एडिशन ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और परेशान मत होइएगा, आपके 9th to 12th के जो कोर्स एकेडमिक सिलेबस चल रहा था वो चलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं 1 मई से या 31 मई से 6 जून तक का करंट अपडेट्स लेकर आऊँगा, क्वेश्चन भी अधिक लाऊंगा। तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे। बाय, थैंक यू।